बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में अहम केस की समाअत हुई जिसका चर्चा चंद दिन से पीडीएम ने शोर मचाया हुआ था कि वज़ीर आज़म बच नहीं सकते। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि उन्होंने अरकान असम्बली को फ़ीकस 50 करोड़ रुपया तरक्याती फ़ंड दिया है और पीडीएम इस उम्मीद से लगा रही थी कि इस केस में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को बेगुनाह करार दे के इस केस को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे के फ़ाइल कर दिया, जिस पर अपोजिशन में सफ़ाए मातम बिछ गया। दूसरी तरफ चंद दिनों से मौलाना फजलुर रहमान दिल बर्दाश्ता थे। वो कहते फिरते थे अपने क्लोज सर्किट में कि मुझे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है, मुझे इस्तेमाल करके खुद बारगेनिंग कर लेते हैं, एनआरओ ले लेते हैं, अपने केस बंद करा लेते हैं, बैरून मुल्क भाग जाते हैं। आज मायूस दिल बर्दाश्ता मौलाना फजलुर रहमान को वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से फ़ोन कर कर एनर्जी दी। उन्होंने कहा कि माजी में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपके साथ इस्लामाबाद धरने में साथ नहीं दिया, आप थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाएं, हम अब आपके साथ होकर इस हुकूमत को गिराया जाएगा। मुझे बाद इशारे भी मिले हैं। नाज़रीन, इन दोनों बातों पर आपको तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल ये कहा गया, एक खबरें आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को अपने हलकों में काम करने के लिए, तरक्याती काम, सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, दीगर डेवलपमेंट फ़ंड की ज़िम्मे में फ़ी रुकन असम्बली को 50 करोड़ रुपया दिया है। इन खबरों के बाद मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने सो मोटो ले लिया और तलब कर लिया हुकूमत को। अटारनी जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी को भी तरक्याती फ़ंड नहीं दिए। बहस ये छिड़ पड़ी कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तरक्याती फ़ंड देना जायज़ है या नाजायज़ है, आइन इसके बारे में क्या कहता है। याद रखें कि मादी में जब भी कोई वज़ीर आज़म का मुखार नवाज शरीफ साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों या कोई भी हो, तो किसी भी इलाके में जाते हैं तो अरबों रुपए की तरक्याती फ़ंड का ऐलान करते रहे हैं। ये मामूल का हिस्सा है। लेकिन ताहम सैनेट के करीब शायद इस बात की ज़्यादा अहमियत हो गई। फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस मौके पर कहा कि आप हमें ये बताएँ कि सिर्फ क्या वज़ीर आज़म के पास ये आइनी इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन असम्बली को 50-50 करोड़ रुपया, ये हुकूमत कौम की इमानत है। जिस पर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने ऐसा फ़ंड दिया ही नहीं तो हम आपको इसके बारे में क्या कह सकते हैं। जिस पर फ़ाइज़ ईसा साहब और दीगर जज साहबान ने कहा कि आप वज़ीर आज़म का तहरीरी सिग्नेचर शुदा कागज़ लाएँ कि उन्होंने किसी को फ़ंड नहीं दिया। जिस पर अटारनी जनरल ये कागज़ लेकर मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की अदालत में पहुँच गए। वहाँ दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इस मौके पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप बताएं। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म का आर्डर है कि उन्होंने किसी को तरक्याती फ़ंड नहीं दिए। जिस पर फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा मुझे तो ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, गालबन NA 65 है, कि वहाँ फ़ंड जारी किया गया है। हल्का NA गालबन ये शायद चकवाल है। फ़ाइज़ ईसा साहब के मुताबिक मुझे व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप, नाज़रीन मैं गौर नोट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। जिस पर अटारनी जनरल साहब ने फरमाया कि इस व्हाट्सएप पर दस्तावेज़ आपकी शिकायत है तो हम जायज़ा ले लेते हैं। उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को कहा अगर आपकी शिकायत है कि व्हाट्सएप आपको आया है तो आपकी शिकायत है तो हम इसका भी जायज़ा ले लेते हैं, इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं। अटारनी जनरल ने जवाब दिया। जिस पर फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा मुझे शिकायत कुंदा ना कहें, मैंने सिर्फ निशानदेही की है कि मुझे व्हाट्सएप आया है, मैंने इसकी शिकायत नहीं लगाई। आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जिस पर अटारनी जनरल ने कहा सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं, सिर्फ आप ही की बातें सुनो, आप ही ऑब्जर्वेशन देते जा रहे हैं, मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। इस दौरान खासी दोनों अटारनी जनरल और मोहतरम जज साहबान के दरमियान गुफ्तगू हुई। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हरगिज़ आइन और कानून में दे के काम कर रहे हैं, हम वज़ीर आज़म के लिए नहीं, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं।
इस मौके पर उन्होंने कहा जज और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। जज और वजीर आजम साहब और एक वजीर फरमाया तहम वजीर आजम ऑफिस को कन्फर्ट नहीं करना चाहते, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। नाज़रीन, इस मौके पर फ़ाइद ईसा साहब और उनके दरमियान खासी गुफ्तगू हुई। कहा कि आप ये दस्तखतशुदा ले आए हैं तो मुझे बताएं कि हम इसका कैसा फ़ैसला करें, जिस पर मोहतरम जस्टिस अता बंदयाल साहब ने कहा वज़ीर आज़म को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आज़म इस वक्त जवाबदेह है जब मामला इनसे मुतल्लिक हो, लेकिन अगर हुकूमत से मुतल्लिक होगा तो जवाब सेक्रेटरी साहबान दे सकते हैं, हुकूमत से नहीं पूछा जा सकता। हुकूमत सेक्रेटरियों के ज़रिए चलाई जा रही है, जिस पर जस्टिस मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। इस मौके पर ये भी मौका आया कि क्या वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे। साथ ही मोहतरम अता बंदयाल साहब ने कहा वज़ीर आज़म को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा वो ज़ाती तौर पर जवाबदेह नहीं है। समाअत में अटारनी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ भी किया था। जो एतराज़ कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया गया। इस मौके पर खासी गुफ्तगू हुई और आखिर इख्तिताम पर अदालत में यह भी बात हुई कि ये काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म ने तरक्याती फ़ंड दिए हैं तो हुकूमत इतना देर खामोश क्यों रही, जिस पर अटारनी जनरल ने कहा जब इसमें हकीकत ही कोई नहीं थी तो इसका जवाब देने का कोई मकसद नहीं था, जबकि तरक्याती फ़ंड दिए ही नहीं गए। इस मौके पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को बेबुनियाद करार देकर फाइल कर दिया। इस दौरान बाज़ गुफ्तगू सख्त किस्म की अदालत में सुनने में आई, रिमार्क्स भी दिए गए मोहतरम जज साहबान ने। ताहम एंड आखिर पे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटारनी जनरल का मौक़िफ़ और रिमार्क सुनने के बाद इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया और फाइल कर दिया और वज़ीर आज़म को अब इस केस में ना बुलाया जाएगा ना इसकी तारीख़ होगी। बहरहाल इस केस में कई गुफ्तगू हुई। जब दिलचस्प लम्हे उस वक़्त आए जब मोहतरम जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब ने कहा मुझे व्हाट्सएप आया है, लेकिन उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। व्हाट्सएप किसने कहा था हम ये नहीं बताया गया किसने भेजा, ना ही इसको रिकॉर्ड का हिस्सा दिया गया। अटारनी जनरल ने ये ज़रूर कहा कि सर अगर आप शिकायत कुंदा हैं तो बना लेंगे, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म के इस केस के ख़िलाफ़ जो समाअत थी सोमोटो की जो अदालत की वो क्लोज़ कर दिया गया और PDM की जो तवक्कुआत थी कि वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा होगा उस पर मातम हो गया। और जैसे ही ये फ़ैसला मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने दिया तो PDM के सोशल मीडिया ने एक अजीब सा छोरा सा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जिसको डिस्करेज किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ 2-3 रोज़ से PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान दिल बर्दाश्ता होकर बैकी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि ज़रूरी थोड़ा कि जो मैं तहरीक चला रहा हूँ इसका कोई नतीजा भी निकले। कई तरीक़ों के नतीजे भी निकले थे और मायूस थे और अपनी निजी दोस्तों से कह रहे थे कि इस दफ़ा फिर मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्तेमाल कर रही है, मुझे बदले लाने का कहते हैं, लेकिन बाद में दोनों जमातें NRO ले लेती हैं। वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान नवाज शरीफ NRO ले के इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जबकि आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी नया में केस मजीद नए लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। और मौलाना फजलुर रहमान ने शिकायत की अपने दोस्त से, बताओ मुझे नैब ने बुला लिया और 800 रुपये का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर उन्हें थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, माजी में जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी आपको डिच किया गया था, आइंदा नहीं किया जाएगा। मुझे इशारे मिले हैं कि इमरान खान की हुकूमत अप्रैल तक चले जाएगी। मौलाना साहब आप सारी तवज्जो लॉन्ग मार्च और धरने पर दें। मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत चलना मुश्किल होगी और मैंने मरीम नवाज़ को स्पेशली कहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से हर चीज़ में गाइडलाइन ले। तहम पीपल्स पार्टी से अलर्ट रहे। पीपल्स पार्टी और जरदारी के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान भी मुलाकात का जिक्र आया, जिस पर नवाज शरीफ ने मौलाना को बताया कि जरदारी साहब ने कहा है मैं अदम एतमाद समेत हर चीज़ पर गौर कर रहा हूँ। ताहम नवाज शरीफ के मुताबिक कि जरदारी साहब पर ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता। इसकी शिकायत
इसकी असल स्ट्रेटेजी मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम मिलकर बनाएंगे। वो इस बात पर बाजिद थे कि 26 मार्च को होने वाले धरने में हम हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। बैरूनी ताकतें और अंदरूनी ताकतें से हैं। ताहम वज़ीर मौलाना फजलुर रहमान डिसहार्ड होकर कहा कि मुझे तो अब नैब ने बना लिया, अगर मुझे नैब ने गिरफ्तार कर लिया तो, जिस पर उन्होंने कहा यह तरीक और तेज़ चलेगी। नाज़रीन, मुल्क में होने वाली सूरत हाल, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश का जाल बनाया गया था बाद सियासी जमातों की तरफ से कि उन्होंने तरक्याती फ़ंड दिए हैं, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज़ कर दिया और वज़ीर आज़म के दिन के लिए आज अच्छी खबर है। जबकि दिल बर्दाश्ता मौलाना फजलुर रहमान के लिए उनको थोड़ी सी हिम्मत और ताकत देने के लिए आज मियां नवाज शरीफ का टेलीफोन ऑक्सीजन बन के सामने आया। ताहम अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान अदारों पर हमला किस तरह करते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह जहर उगलते हैं। जबकि इमरान खान एक ही बात पे बाजिद है कि जिन्होंने अरबों रुपया KPK में लिए इन लोगों को सज़ा दिलाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें ख़त्मी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। आरिफ हमीद भट्टी को नाज़रीन अगर YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की भी तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।